chapter test? No, sir, I have not done that yet. Okay. So we need to start the new chapter parabola, but others have not joined till now. So I'm starting new chapter after circles. The chapter is parabola. So have you studied parabola somewhere? Yes, sir, little in the last class. Okay, last class I didn't start parabola. In some other Some class. means in 10th. Okay, okay, class 10. Okay. तो बेसिकली पैराबोला जो है वो क्या होता है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, that fixed point is called locus. From a fixed, that the fixed point is called focus, not locus. Focus of the parabola. And from a fixed line, which is called directrix of the parabola, is 1. ठीक है, अब इसको हम कैसे मैथमेटिकली लिखते हैं? मैथमेटिकली हम ये लिखते हैं कि पैराबोला एक ऐसा फिगर होता है सच दैट इसका जो इस पे जो भी पॉइंट रहेगा उसका एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस रहेगा, दैट फिक्स पॉइंट इज द फोकस, और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस रहेगा विच इज डायरेक्टेड, वो एक कांस्टेंट रहेगा. फॉर एग्जांपल मैं ये एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, दिस इज अ एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस, राइट. और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ले रहा हूँ एस ए कॉमा 0, और एक लाइन ले रहा हूँ जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है एट अ डिस्टेंस ए यूनिट टू द लेफ्ट. तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए. तो मैंने एक फिक्स पॉइंट लिया एस और एक फिक्स लाइन लिया एक्स इज इक्वल टू माइनस ए. अब इसके बाद अगर तुमसे पूछा जाए कि मुझे एक ऐसा फिगर बनाना है, तो पैराबोला बनाना है जिसके लिए ये जो एस है दिस इज द फोकस, और जिसके लिए ये जो लाइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एल ए लाइन है एल, इट इज द डायरेक्ट्रिक्स. तो हम कैसी फिगर बनाएंगे और उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो सबसे पहले एक पॉइंट है ओरिजिन. एज यू कैन सी ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है 0,0 जिसकी दूरी इस फोकस से और जिसकी दूरी इस डायरेक्ट्रिक्स से बराबर है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट एम है यहाँ पर, हम कह सकते हैं कि ओ से जो एस की दूरी है डिवाइडेड बाई ओ से जो एम की दूरी है वो 1 है, क्योंकि वो भी ए यूनिट से, ये भी ए यूनिट से, वो ए यूनिट्स राइट में है, ये ए यूनिट्स लेफ्ट में है. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब हमें बस एक पॉइंट नहीं चाहिए, हमें पूरी इक्वेशन चाहिए. तो हम क्या करेंगे, लोकस निकालने के लिए जैसे जनरली हम अप्रोच करते हैं अपना, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे पी एच कॉमा के, और उसका डिस्टेंस फोकस से निकालेंगे और उसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से निकालेंगे और कहेंगे दोनों डिस्टेंस बराबर है. इस फिगर में थोड़ा सा बड़ा छोटा लग रहा है,
लेकिन ऐसे दोनों बराबर है, तो इसको हम कहते हैं पी एन, ये पी एस। तो पी एस बाई पी एन इज इक्वल टू 1। दिस implies that ps is equal to pn, राइट। ps और pn बराबर हो जाएंगे। अब ps क्या है, तो फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम ps की वैल्यू पता करना चाहें, p भी एक पॉइंट है h कॉमा के, s भी एक पॉइंट है a कॉमा 0, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला दिस विल बिकम रूट ओवर h माइनस a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा k माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन। पी एन क्या है, तो पी एन जो है वो x इज इक्वल टू माइनस ए पे एक पॉइंट होगा, दैट इज माइनस ए कॉमा, वाई कोऑर्डिनेट वही होगा जो p का वाई कोऑर्डिनेट है k, क्योंकि दिस लाइन पी एन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये जो डिस्टेंस हमें मिल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का h प्लस ए मिल रहा है, राइट। h, ये इतनी दूरी h हो गई, ठीक है, और इतनी दूरी जो है मैग्नीट्यूड जो हो गया वो a हो गया, तो h प्लस ए हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, h प्लस ए का मॉड, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए तो इट इज पॉजिटिव। तो यहाँ तक हम लोग अभी आए हैं, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, पहले यहाँ तक नोट कर लो। लिख लेना तो बता देना आरुषि। रिटर्न, Done. तो अब क्या कर रहे हैं कि इसको स्क्वायर कर देते हैं और इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर ये हो जाएगा h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इधर हो जाएगा h प्लस ए का होल स्क्वायर, और अब इसको ओपन करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah। तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah प्लस 2ah इज 4ah, ऐसा लिखेंगे हम लोग। तो के क्या होता है, एच कॉमा के हमने पॉइंट लिया ना, तो एच इज रिप्लेस बाई एक्स, के इज रिप्लेस बाई वाई, फोकस हम ये कहते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। और जब इसको तुम प्लॉट करोगे कुछ कुछ वैल्यूज लेके, एक आइडिया लोगे, तो यू विल सी द फिगर वुड बी समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। This is the parabola y square is equal to 4ax. This parabola is y square equal to 4ax. That means any point x comma y which is satisfying this equation will lie on this curve, and vice versa is also true. That is, any point which is lying on this curve will satisfy the equation.
Sir, done. Okay. Now there are few terms associated with a parabola. What are those terms? Like first of all, we know that SA comma 0 is the focus, and the line, this one, this line x is equal to minus a is the directrix, and this curve which is passing through the origin is the parabola. So this is directrix, this is focus, this is parabola. पैराबोला की क्या डेफिनेशन हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि कोई भी पॉइंट तुम पैराबोला पे ले लो, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लिया, तो उसकी जो दूरी फोकस से होगी और उसकी जो दूरी डायरेक्ट्रिक्स से होगी, डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन, फोकस इज अ पॉइंट, तो हम लाइन से जब दूरी लेते हैं मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोकस से जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों डिस्टेंस का रेशियो 1 है। तो ये हमारा ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। ये फिगर कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा छोटा बड़ा लग रहा है, लेकिन छोटा बड़ा होगा नहीं। अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे मान लो tangent at vertex, तो दिस origin here is called the vertex, vertex of this parabola, जहां पर से कर्व मुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ से कर्व आया और फिर origin के पास से मुड़ गया, तो दिस इज कॉल्ड द vertex of the parabola. This line which is the y axis here is called the tangent at the vertex. This is the tangent at the vertex. This line is called the axis of the parabola. This is the axis of the parabola. And there are few other things like chord. So any 2 points on the parabola, when you join, it is called the chord of the parabola. So एक तो होता है नॉर्मल, कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड कहलाएगी, दिस इज अ कॉर्ड। अगर तुमसे ये पूछा जाए फोकल कॉर्ड, तो फोकल कॉर्ड क्या होगी, बता सकती हो? फोकल कॉर्ड is also a chord, but it passes through the focus. It is a chord which passes through focus. तो ऐसी इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती है फोकल कॉर्ड। तो मान लो मैं यहाँ पर एक प्लॉट करता हूँ, ये ऐसे फोकस से होते हुए निकलती इधर पे, तो दिस इज अ फोकल कॉर्ड। एक और कॉर्ड बना सकते हैं इस तरीके से, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, दिस इज ऑल्सो अ फोकल कॉर्ड। आर यू गेटिंग आरुषि? Yes, sir. So there could be infinite focal chords. And one more concept is there, that is of lattice, lattice of double ordinate. So any chord which is perpendicular to the axis of the parabola, जो ये मैंने पिंक कलर का बनाया है, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ये भी कॉर्ड है, क्योंकि तो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ऑन द पैराबोला। तो ऐसे कॉर्ड को हम कहते हैं डबल ऑर्डिनेट। इन तरह के कॉर्ड्स का नाम होता है डबल ऑर्डिनेट। तो ये भी एक कॉर्ड कैटेगरी हो गई डबल ऑर्डिनेट। देयर कैन बी इनफाइनाइट डबल ऑर्डिनेट, मतलब तुम यहाँ पर भी मान लो एक छोटा सा बना दो जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये भी डबल ऑर्डिनेट हो गया। आगे बढ़ते जाओ और इनफाइनाइट परपेंडिकुलर कॉर्ड्स बनाते जाओ, तो वो सारे डबल ऑर्डिनेट कहलाते हैं। लास्टली एक टर्म होता है लैटस रेक्टम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैटस रेक्टम इज ऑल्सो अ कॉर्ड which is a focal chord as well as double ordinate. तो डबल ऑर्डिनेट का मतलब क्या था कि जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, और फोकल कॉर्ड का मतलब क्या था, जो फोकस से पास कर रहा हो। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली अगर तुम लाइन देखोगे तो वो बस एक लाइन होगी, ये ब्लैक कलर की लाइन मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, दिस ब्लैक लाइन, it is passing through the focus S and is also perpendicular to the axis of the parabola.
तो डबल ऑर्डिनेट जो है वो इनफाइनाइट होंगे, फोकल कॉर्ड भी इनफाइनाइट होगी, लेकिन लैटस रेक्टम इन अ पैराबोला बस वन होगा. देयर इज ओनली वन lattice rectum of a parabola here. It's only one lattice rectum. Are you getting this concept? Yes, sir. Okay. So just write all of these things. लिख लिया आरुषि? Sir, done. ओके. तो ये बेसिकली एक राइट ओपनिंग पैराबोला है. ठीक है. राइट ओपनिंग पैराबोला का जो इक्वेशन हमने निकाला है वो है y square is equal to 4ax. So this is a right opening parabola. ये इस तरह का होता है और ये जो है एक राइट ओपनिंग पैराबोला है. इसका फोकस है a,0 और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो है x is equal to -. So this is our right parabola, right? If we talk about left opening parabola, तो लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा, बस ये होगा कि फोकस अब हो जाएगा -a,0 पे और डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएगी वो x इज इक्वल टू a हो जाएगी. मतलब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अपना पोजीशन स्विच कर जाएगी. उस केस में जो पैराबोला बनेगा वो ये बनेगा लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला. और हम जिस तरीके से राइट ओपनिंग पैराबोला की इक्वेशन लाए हैं वैसे ही लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला की भी इक्वेशन ला सकते हैं. और वो जो इक्वेशन आएगी वो आएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax. फिर इसके बाद एक होता है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला. अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला में क्या होगा कि फोकस इज ऑन द y एक्सिस and directrix is parallel to the x-axis. So this will be y is equal to -a
and then the parabola would be something like this. This is upward opening parabola, and in upward opening parabola, as you can see that the equation में x square will become 4ay, मतलब तुम ये समझ सकते हो कि जो y और x का रोल यहाँ पर था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था, यहाँ पर दोनों का रोल जस्ट अपोजिट हो गया, जहाँ y था वहां x आ गया, जहाँ x था वहां y आ गया, क्योंकि अब जो है ये y के अलोंग इसका फोकस है, पहले x के अलोंग फोकस था, पहले डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू y एक्सिस थी, अब x एक्सिस के पैरेलल डायरेक्ट्रिक्स है। इसी तरीके से अगर तुम डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला पे आते हो, तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला की जो इक्वेशन बननी चाहिए, अब तीनों को देखने के बाद कुछ आइडिया लग गया हो, क्या बता सकती हो आरुषि कि डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला की जो इक्वेशन है वो तो हो गई, चलो अब उसके बाद डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला की अगर हम इक्वेशन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू -4ay एक्स, अब जो है डाउनवर्ड ओपनिंग हो गया। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ पैराबोलास जो सिंपल में अब हम पढ़ते हैं, these 4 types of simple parabolas, the standard parabolas. Is this clear? Yes. Okay, sir. Have you written this down? Yes, sir. So if I give you a question and the question says find the equation, ये जो डेफिनेशन है पैराबोला का जो सबसे पहले हमने पढ़ा था उसी से होगा ये वाला क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus is 1,1 and the directrix is x plus y plus 1 equal to 0। थोड़ा ट्राई करो फिर डिस्कस करेंगे।
तो इसका हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा। मतलब मान लो कि ये जो पॉइंट 11 है, ये है फोकस है, गिवन है। ये जो लाइन है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। तो एक चीज समझ लो कि जो पैराबोला बनेगा, अगर तुम इस फोकस से इस डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हो, तो इसके मिड पॉइंट से पैराबोला बनेगा, और वो कुछ इस तरह का फिगर होगा। जैसे अभी तक हमने 4 टाइप ऑफ पैराबोला पढ़ लिया ना, तो उससे हमें एक आइडिया लग गया है कि हमें जो है फिगर कुछ इस तरह की मिलेगी। इज दिस ओके? Yes, sir. तो अब इस पे हम अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं एच कॉमा के, और ये कहते हैं कि इसका लोकस क्या होगा, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर हम P का फोकस से दूरी देखें और P का दूरी डायरेक्ट्रिक्स से देखें, तो दोनों से जो दूरी होगी वो बराबर होगी। दैट इज व्हाट द पैराबोला इज। पैराबोला का डेफिनेशन यही है कि PS by PM is equal to 1, which means PS is equal to PM। सबसे पहले हमने पैराबोला में यही एक लाइन पढ़ी थी कि रेशियो ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स का जो रेशियो होगा वो 1 होगा, तो मतलब दोनों बराबर होंगे। तो अब अगर हम PS डिस्टेंस निकालना चाहें, तो हम कह सकते हैं रूट ओवर H माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 1 का होल स्क्वायर। और अगर हम PM का डिस्टेंस निकालना चाहें, तो हम उसके लिए डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का कॉन्सेप्ट लगा के H प्लस K प्लस 1 इसका मॉड बाय रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कैसा लिख सकते हैं? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यही होता था। जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको लाइन में हम पुट कर देते थे और डिवाइड कर देते थे बाय कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर। दोनों यहाँ पे 1 1। नाउ व्हेन यू फर्दर प्रोसीड, तो ये h माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंदर में h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h। ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k। स्क्वायर रूट हटा देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये ऊपर में इसके हो जाएगा h प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे में स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर रूट हटेगा तो 2 हो जाएगा। अब बस सिंप्लीफाई करना है। व्हेन यू सिंप्लीफाई फर्दर, तो जो नीचे में 2 है उसको लेफ्ट टू मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4k। 1 प्लस 1 2 है, 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h k प्लस 2h प्लस 2k। सिंप्लीफाई कर दिया बाई our normal algebraic formula which we studied in class 10th and 9th। तो अब सब लाइक टर्म्स को एक साथ करोगे तो एच स्क्वायर बचेगा, के स्क्वायर बचेगा, माइनस 6h बचेगा, माइनस 6k बचेगा, माइनस 2h के बचेगा, और 3 बचेगा प्लस 3। दिस वुड बी द फाइनल इक्वेशन ऑफ दैट पैराबोला, एंड दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। किसी अपवर्ड डाउनवर्ड उस तरह का पैराबोला नहीं है, ये एक जनरल सा इक्वेशन है। इसमें बस अब एक काम ये कर देना तुम कि एच के टर्म में आंसर नहीं रखेंगे हम लोग आंसर रखेंगे एक्स वाई के टर्म में, राइट। एच को एक्स पुट कर देंगे और वाई के को वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y माइनस 2xy प्लस 3 इक्वल टू 0। So this equation is the equation of the parabola।
Okay, sir. So this general equation of a parabola is not in your NCERT, but still we have to study for competitive exam. तो ये वाला क्वेश्चन जो है जनरल इक्वेशन पे था। जो एनसीईआरटी में है वो बस यही है, अपवर्ड ओपनिंग, डाउनवर्ड ओपनिंग, लेफ्ट ओपनिंग, राइट ओपनिंग। एक और हम अभी पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड शिफ्टेड पैराबोला। तो व्हाट इज अ शिफ्टेड पैराबोला, पहले ये लिख लो। Sir, right. तो शिफ्टेड पैराबोला जो है चारों तरह के पैराबोला में पॉसिबल है, अपवर्ड में भी, डाउनवर्ड में भी, राइट में भी, लेफ्ट में भी। तो एक के लिए अभी मैं बताऊंगा, बाकी के लिए सिमिलरली तुम कर सकती हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जब शिफ्टेड नॉर्मल पैराबोला की बात करें मान लो, तो नॉर्मल पैराबोला कुछ इस तरह का राइट ओपनिंग पैराबोला होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। नाउ अगर मैं इसका वर्टेक्स विच इज एट द ओरिजिन इसको शिफ्ट कर दूं, मान लो कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, मैं अभी आसानी के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर h k। तो ये वर्टेक्स को मैं यहाँ ले आया। तो उस केस में जब पैराबोला को शिफ्ट करेंगे, तो पैराबोला जो शिफ्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यही जो रेड वाला पैराबोला है, यही वाला ब्लू वाला भी है, बस इतना फर्क हो गया है कि रेड वाले पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है, और ब्लू वाले पैराबोला का वर्टेक्स जो है वो h के है। अगर तुम यहाँ पर एक लाइन बनाते हो एक्सिस ऑफ द पैराबोला, so that will be parallel to the x axis, और यहाँ पर अगर तुम tangent at the vertex बनाते हो, so that will be parallel to the y axis. So this is what we call shifted parabola, and here this shifted parabola is actually, in this case, it is a right opening shifted parabola. It can be upward opening shifted parabola, it can be downward opening shifted parabola, it can be left opening shifted parabola. तो अब ये जो रेड वाली पैराबोला है उसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो जो शिफ्टेड ब्लू वाला पैराबोला है उसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? तो सिंस जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन था और अब है h कॉमा के, तो हम क्या करते हैं, बाय ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस हम y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h लिखते हैं। तो दिस इज एक्चुअली द शिफ्टेड पैराबोला, और शिफ्टेड पैराबोला का बाकी सारा कोऑर्डिनेट जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर ये फोकस था a,0, तो जो शिफ्टेड पैराबोला का फोकस होगा s डैश, वो हो जाएगा a प्लस h कॉमा 0 प्लस k, मतलब a प्लस h कॉमा k। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. इसी तरीके से इसका डायरेक्ट्रिक्स भी तुम्हारा चेंज हो जाएगा। ओरिजिनल का जो डायरेक्ट्रिक्स था वो था x इज इक्वल टू माइनस के, ये वाला जो शिफ्टेड है इसका डायरेक्ट्रिक्स जब शिफ्ट होकर यहाँ आएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस एच, क्योंकि h डिस्टेंस अलोंग द x, इसको आगे बढ़ा दिया गया है तो प्लस h कर देंगे।
इसी तरीके से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी, लेकिन लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम किसी चीज को शिफ्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके कोऑर्डिनेट्स तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई वैसे ही रहेगी। ठीक है, मैं एक गिलास, पानी का गिलास यहाँ से उठा के दूसरे रूम में ले जाकर रख दूं, तो इससे ये नहीं होगा कि पानी के गिलास की लंबाई चौड़ाई चेंज हो जाएगी। ये होगा कि उसका जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे था वो अलग होगा और उस रूम में अलग होगा। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम विल नॉट चेंज, जो लेंथ है वो चेंज होने वाली चीज नहीं है, एंड दैट इज एक्चुअली 4a। ये भी याद रखना, मैंने उसमें नहीं बताया था, 4a इज द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम। I will give you a question now. लिखिए आरुषि। Yes, sir. So now I am giving you a question. Find the vertex, focus, equations of directrix, axis and tangent at the vertex, of the parabola x square plus 4x plus 6y minus 8 equal to 0. Try this question. I'll be back in 5 minutes. Okay. Yes, sir.
Yes, Arushi, any progress? Or should I solve this? Hello, am I audible, Ayushi? Arushi? हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसमें पहले ये देखो कि स्क्वायर किस पे, x पे है या y पे? x पे स्क्वायर है, ठीक है। तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे x वाले के लिए, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और बाकी जो 6y है उसको माइनस 6y करके उधर ले जाते हैं और प्लस 8 उधर ले जाते हैं। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर हम यहाँ पे प्लस 2 स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर भी प्लस 2 स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जा रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज हाउ वी डू द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। राइट साइड में क्या बन रहा है, माइनस 6y प्लस 12 हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6y प्लस 12 है ना। तो मैं इसमें एक काम ये कर रहा हूँ कि 4 को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। क्यों ले रहा हूँ मैं बताऊंगा, और माइनस साइन को भी कॉमन ले रहा हूँ। तो ये जो -4 है ये कॉमन हो गया। जब मैं -4 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बच रहा होगा, 6y था, तो 4 कॉमन हो गया तो 3/2y हो जाएगा। नहीं नहीं, इसको ऐसे करो, अ, इसमें से 6 को कॉमन ले लो, राइट। इसमें से 6 को कॉमन ले लो, 6y का 6 बाहर कर लो, -6, और 12 का भी -6 बाहर जाएगा, तो ये जो बच जाएगा वो -2 बच जाएगा, क्योंकि -6y और -6 इंटू -6 प्लस 12 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आ गया। इसको हम फिर कैसे लिख रहे हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 और 6 लाना है अगर, तो 3/2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ओवरऑल ये वैल्यू 6 ही होगी, इंटू y-2। इसको मैंने इस तरीके से लिखा है। अब ऐसे इसको अरेंज करके क्यों लिखा है ये अब मैं बताऊंगा, लेकिन इस जो गिवन इक्वेशन है उसको हम मैनिपुलेट करके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके, एक तरफ टर्म्स को रख के इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस से वही मिल जाएगा जो क्वेश्चन में। इज दिस क्लियर आरुषि? Yes, sir. अब ये तुम अगर ऑब्जर्व करो तो दिस इज फॉर द फॉर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो पहले अगर हम इसको ऐसा मान के चलते हैं, दिस इज योर a, दिस इज योर कैपिटल y, दिस इज योर कैपिटल x। तो ये वाला जो पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये होता है डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ठीक है। एक्स को अभी हमने 4 तरह के पैराबोला देखे थे ना, उसमें जो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है वो Yes, sir. डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो लेकिन यहाँ पर x नहीं है, x प्लस 2 है, और y भी नहीं है, y-2 है। तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला तो है लेकिन शिफ्टेड है। तो अगर ये शिफ्टेड है तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स निकालने के लिए तुम क्या करो कि कैपिटल X जो है वो एक्चुअली स्मॉल x प्लस 2 है, उसको 0 के बराबर कर दो, तो इससे स्मॉल x की वैल्यू मिलेगी -2। वैसे ही कैपिटल Y जो है, एज यू कैन सी, इज इक्वल टू y-2 है, उसको 0 के बराबर कर दो, तो स्मॉल y की वैल्यू मिलेगी 2। तो x-2 और y2 है, x-2 and y2, this is the vertex of the shifted parabola। तो अब हम जब इस ब्लू वाले पैराबोला को का जो वर्टेक्स है उसको शिफ्ट करके यहाँ पर ले जाते हैं, तो जो पैराबोला बनेगा वो ऐसा कुछ पैराबोला बन रहा होगा। एंड दिस पैराबोला इज एक्चुअली the shifted parabola
whose equation is given। अब ये अगर शिफ्टेड पैराबोला है तो इसकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो ये तुमने बना दिया एक्सिस ऑफ द पैराबोला, जो कि वर्टेक्स से पास कर रहा है -2, 2 से, दिस इज द वर्टेक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा रहा था कि व्हाट इज द वर्टेक्स, यू विल से -2, 2 इज द वर्टेक्स, राइट। ये क्लियर है। Yes, sir. उसके बाद पूछा जा रहा है फोकस। तो फोकस नॉर्मली अगर शिफ्टेड नहीं होगा तो यहाँ पे होता 0, -a होता, और a की वैल्यू एज यू कैन सी इज एक्चुअली 3/2। तो ये जो होता 0, -3/2 होता अगर शिफ्टेड नहीं होता तो, लेकिन शिफ्टेड हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है 0 से -2 पीछे चला गया, और y कोऑर्डिनेट +2 ऊपर चला गया। तो -3/2 +2 करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। गेटिंग दिस ना। 0 में मैंने क्या किया, -2 ऐड किया तो -2 मिल गया, और -3/2 में 2 ऐड किया तो 1/2 मिल गया। तो द फोकस इज एक्चुअली now after getting shifted, this becomes -2, 1/2। Is this clear? Yes, sir. Now equation of डायरेक्ट्रिक्स। तो ये डायरेक्ट्रिक्स बन गई अपनी। पहले तो y एक्सिस था, अब y एक्सिस के पैरेलल है, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर हर जगह x की वैल्यू -2 है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू -2। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स ये नहीं था, ये एक्सिस था। एक्सिस ऑफ द पैराबोला जो है वो ये है, x इज इक्वल टू -2। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स वो लाइन होती है जो यहाँ पर होती है, यहाँ पर। तो ओरिजिनल में जो डायरेक्ट्रिक्स था वो था y इज इक्वल टू ए। y इज इक्वल टू ए का मतलब था कि अगर हम ओरिजिनल जो अनशिफ्टेड था उसमें अगर डायरेक्ट्रिक्स देखते तो y इज इक्वल टू ए इज एक्चुअली 3/2। अब इसको 2 यूनिट और ऊपर कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3/2 +2 which is actually 7/2। The equations of directrix is y is equal to 7/2। Tangent at the vertex of the parabola, so this line is the tangent at the vertex of the parabola, and this is y is equal to 2, क्योंकि इसका वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट 2 है और ये x एक्सिस के पैरेलल है। So this is how we have found all the other related terms of this shifted parabola, which is a shifted downward looking parabola। शिफ्टेड तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में। तो आराम से समझ के इसको नोट डाउन करो।
निकली आरुषि? So let us do one more question based on what we have studied till now. If equation of directrix of a parabola is 2x plus 3 equal to 0, axis is 2y minus 3 equal to 0, and length of lattice rectum is 6 unit, then find the focus. Take your time, don't be in a hurry, and just try to solve this question. पहले फिगर बनाती जाओ, जैसे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है उसका फिगर एक्स वाई एक्सिस पे कैसे बनेगा, फिर वैसी एक्सिस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 की कैसी लाइन बनेगी, और उसके बाद फिर ये पैराबोला कैसा होगा इस पर सोचो। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 6 यूनिट दिया हुआ है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है 4a, इससे a निकल जाएगा, एंड फाइनली यू हैव टू फाइंड द फोकस।
ट्राई कर रही हो आरुषि या डिस्कस करें? सर आप एक बार डिस्कस कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो ये है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, जिसको अगर तुम थोड़ा सा सॉल्व करके लिखो तो x इज इक्वल टू -3/2। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। जो दूसरी है वो एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, प्रिंसिपल एक्सिस भी कह सकते हैं। उससे हमें y की वैल्यू मिल रही है 3/2। दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और जो दो लाइन है, एक है डायरेक्ट्रिक्स जो कि है x इज इक्वल टू -3/2। तो x इज इक्वल टू -3/2 जो लाइन होगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी और उसके लेफ्ट में होगी। दिस इज x इज इक्वल टू -3/2, क्योंकि y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0 एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला y इक्वल टू 3/2 है। y इक्वल टू 3/2 जो लाइन होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी एंड अबव द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3/2। so this is y equal to 3/2। तो ये तुम्हारी हो गई एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, और ये तुम्हारा हो गया डायरेक्ट्रिक्स। फिगर क्लियर है? अब एक चीज और है, लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम क्या दिया हुआ है? लैटस रेक्टम दिया हुआ है 6 यूनिट, और लैटस रेक्टम की लेंथ होती कितनी है? 4a के बराबर होती है। तो 4a इज गिवन 6 यूनिट्स, जिससे a की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो फोकस, अगर तुम स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करो जिसमें कि एक्सिस एक्स एक्सिस होता है और ये होता है डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्स एक्सिस होता है। तो जो पैराबोला होता है वो कुछ इस तरह का होता है, इस तरह, राइट, इस तरह का पैराबोला होता है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस में फोकस और जहां पर डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस से मिलता है उन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट लें, दैट इज एक्चुअली द वर्टेक्स। तो यहाँ पर a जो है 3/2 है, और वो a होता क्या, इफ यू रिमेम्बर, वो a होता है, ये जो लेंथ है ये भी a होती है, और ये जो लेंथ है ये भी a होती है। इफ यू रिमेम्बर, दिस इज a,0 स्टैंडर्ड में, दिस इज ओरिजिन, दिस इज x इक्वल टू -a इज द लाइन। दिस इज क्लियर? तो अगर हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसका एक मतलब ये हुआ कि हम जो फिगर है उसको कितने कितने डिस्टेंस पे ड्रॉ करेंगे ये हमें आइडिया लग जाता है। तो a इज 3/2, तो ये पॉइंट जहां पर है यहाँ से 3/2 दूरी अगर तुम आगे बढ़ते हो तो कहाँ पहुंचोगे? यहाँ पर पहुंचोगे, क्योंकि दिस इज x इक्वल टू -3/2, ये a है। तो दिस इज द वर्टेक्स एक्चुअली। और फिर यहाँ से 3/2 और आगे बढ़ोगे तो तुम फोकस पे पहुंच जाओगे s। तो मतलब जो पैराबोला होगा वो कुछ इस तरीके का पैराबोला होगा, और इसमें क्या आ रहा है? फोकस पता करना है, एस पता करना है। तो एस जो फोकस है, वी हैव टू फाइंड दैट फोकस। तो एज यू कैन सी हियर, जो फोकस है वो जो वर्टेक्स है उससे 3/2 आगे है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 3/2 है, और वाई कोऑर्डिनेट भी 3/2 है, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये 3/2 यूनिट्स ऊपर है एक्स एक्सिस के। तो द फोकस इज 3/2, 3/2। लेट मी चेक द आंसर। इसका एक आंसर और हो सकता है, लेकिन पहले ये नोट कर लो, उसके बाद मैं दूसरा केस भी बताता हूँ। हाँ, एक आंसर तो ये है। इज दिस क्लियर? यस सर। दूसरा केस क्या हो सकता था? ये जो हम फिगर बना रहे थे इसी में दूसरा केस क्या हो सकता था, तो मैं ये यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये अभी जो मैंने पैराबोला बनाया है वो राइट ओपनिंग पैराबोला बनाया है, लेकिन हम यहाँ पर लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला भी बना सकते थे। कैसे? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये लाइन जो है एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, y इज इक्वल टू 3/2।
ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला है x इज इक्वल टू -3/2, जैसे वहां पे था वैसे ही मैंने यहाँ पे बनाया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है जहां पर डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस दोनों मीट कर रहे हैं वो ये वाला पॉइंट है, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस मीट कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम ए डिस्टेंस राइट मूव करें, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ए डिस्टेंस लेफ्ट मूव करें। तो ए इज इक्वल टू 3/2 इधर मूव कर दें, दिस विल बी द वर्टेक्स, और उसके बाद फिर ए डिस्टेंस और आगे लेफ्ट में मूव करें। ठीक है, ये डिस्टेंस 3/2, तो दिस विल बिकम अ फोकस। तो राइट में मूव करने की जगह हमारे पास ऑप्शन ये भी था कि हम लेफ्ट में मूव करते और पैराबोला कैसा बनता, ऐसे करके ऐसे बनता। उस केस में इस फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता, तो यहां से ऑलरेडी ये x इज इक्वल टू -3/2 है, फिर 3/2 और पीछे गए तो वर्टेक्स आया, फिर 3/2 और पीछे गए तो फोकस आया। तो फाइनली जो फोकस का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2, दैट इज 9/2, और y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा क्योंकि हम उसी प्रिंसिपल y इज इक्वल टू 3/2 इज द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो 3/2 ही रहेगा। दिस कुड ऑल्सो बी आंसर जब हम लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला बनाएंगे। और यहाँ पे माइनस लगाना मत भूलना बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो -9/2, -3/2 फिर -3/2 फिर -3/2। इज इट ओके? हम राइट मूव करने की जगह लेफ्ट भी मूव कर सकते थे, तो राइट ओपनिंग पैराबोला भी मिल जा रहा है हम लोगों को जो कि शिफ्टेड राइट ओपनिंग पैराबोला है, और लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला भी मिल सकता है जो कि शिफ्टेड लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला है। तो वी हैव टू आंसर, एक आंसर ये भी हो सकता है 3/2 3/2, और एक ये भी हो सकता है -9/2 3/2। इज दिस ओके आरुषि? Yes, sir, it's clear. So let us keep today's class as already we have completed the session, and we hope that in the next class more of you will join. कई लोगों का एग्जाम भी हो रहा है इस वजह से भी ज्वाइन नहीं किया है। Yes, sir.